नमस्कार, मैं हूं सोनिया बहुत। आप देख रहे हैं न्यूज टुडे इंडिया लाइव तस्वीरें। इस वक्त आप न्यूज टुडे इंडिया पर देख रहे हैं करनाल से। और आज स्वतंत्रता दिवस पर निकाली गई है करनाल में न्याय यात्रा। और न्याय यात्रा क्यों निकाली गई है वो आइए लोगों से ही बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। थैंक यू, धन्यवाद। मैं सत्यवान ढिलोट, मैं प्रधान महासचिव हूँ हरियाणा वाल्मीकि महासभा में। आज हमने जितने भी डीएससी समाज के सारे संगठन हैं और जितने भी हमारे सम्मानित भाई बहनें हैं, सभी ने मिलकर आज न्याय यात्रा निकाली है। न्याय यात्रा निकालने का मकसद है कि 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकलती है। इस तिरंगा यात्रा हमने तिरंगा न्याय यात्रा इसका नाम रखा है। इस तिरंगा न्याय यात्रा का मतलब है कि हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति है उसको न्याय दिया है आरक्षण वर्गीकरण करके। और हम इस न्याय यात्रा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील की है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें न्याय दिया है उस न्याय को आप लागू करके उस फैसले को हमें असली न्याय दे। और इसलिए इसका नाम न्याय यात्रा निकाला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि जो आरक्षण जो मिला था हमें स्वतंत्र भारत में, ये इसलिए मिला था कि जो दलित जातियां थी, वो जो अपर कास्ट थी, उच्च जातियां थी, उनका मुकाबला किसी भी हालत में नहीं कर सकती थी क्योंकि वो जातियां साधन संपन्न थी और दलित जातियां गरीब थी। आज वही स्थिति जो दलित जातियों के अंदर आ चुकी है। एक जाति तो बिल्कुल बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है और बाकी जातियां बहुत पीछे है। ये वही स्थिति आ चुकी है जब आरक्षण पहली बार लागू हुआ था। इसीलिए हम कहते हैं कि आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए ताकि अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको आज तक किसी प्रकार की सुविधा की एक किरण भी वहां तक नहीं पहुंची, उसको बेनिफिट हो। इसलिए हम आरक्षण वर्गीकरण के पक्ष में, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में, हरियाणा सरकार से लागू करवाने के लिए आज ये न्याय यात्रा निकाली गई। नमस्कार जी, मैं कर्ण सिंह वाल्मीकि राजन से। आज करनाल में मेरे साथियों के द्वारा काफी पिछले 8-10 दिन से एक निर्णय लिया गया था कि करनाल में एक पूरे हरियाणा को लेकर न्याय यात्रा निकाली जाए, जिससे कि जितने भी डीएससी समाज के वंचित लोग हैं उनको इकट्ठा करके सरकार को एक संदेश दिया जाए। क्योंकि हमारी आबादी जो दूसरे लोग हैं जो हमसे बड़े हैं, हमारे, मैं तो विशेषकर सीधा नाम ही लेता हूँ, चमार बिरादरी, जब से भारत आजाद हुआ है, आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है, हम आजादी का जश्न तो मना रहे हैं, असली आजादी है। उन्होंने अपने निर्णय में एक आदेश दिया है कि भी जो ये आरक्षण है इसका वर्गीकरण किया जाए। अब सरकार के पास किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं है। पहले सरकार ये कह देती है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट में न्याय अभी पेंडिंग है, सरकार ने अपना निर्णय साफ कर दिया है। मेरी ओर से, पूरे एससी समाज की ओर से सरकार से एक अपील है कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। सत्यवान जी, जो ये यात्रा निकली, क्या आपको लगता है इसका सरकार पर कोई प्रेशर पड़ेगा? बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा। और हमारे साथी हैं अमित ढिलोट जी, निश्चित से बताएंगे कितना बड़ा प्रेशर, कितने लोग हैं। जी, आज जो ये न्याय यात्रा निकाली गई 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, तो समाज के लोगों ने एकजुट होकर के अपनी ताकत का परिचय दिया है। सभी समाज के जो डीएससी समाज के लोग हैं, जिसमें 36 से 40 के लमसम जातियां आती हैं, वो सभी यही चाहते हैं कि हरियाणा सरकार, जो कि उच्च न्यायालय ने ये साफ साफ कह दिया है कि राज्य सरकार चाहे तो लागू कर सकती है, डीएससी को बहाल कर सकती है। और ये जो अति वंचित लोग हैं उनको लाभ मिले, वो भी नौकरियों में, उनको भी नौकरियां मिले। तो आज उसी को लागू करने के उपलक्ष्य में सरकार की आंखें खोलने के लिए समाज ने यही गुहार लगाई है कि इसको लागू किया जाए। लोगों से बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से, क्या नाम है? जी, मैं ब्रजेश वाल्मीकि, मैं कुशल स्टेट प्रेसिडेंट। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, अभी आज का मकसद क्या है? आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और आज स्वतंत्रता दिवस है। जी देखिए, एक तरफ हम जो ना आजादी का बिल बना रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ जो वंचित समाज है वो आज भी आजाद नहीं हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डीएससी समाज के हक में जो फैसला दिया है, मैं चाहता हूं कि हरियाणा सरकार इसको जल्द से जल्द क्यों ना लागू करने का काम करिए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, देखिए हरियाणा सरकार डीएससी समाज के हक में है क्योंकि उन्होंने शिक्षा में वर्गीकरण आरक्षण देने का काम किया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हरियाणा सरकार के बारे में जो बिल डाली है, उसको चुनाव से पहले, देखिए मैं विशेष तौर से आपको बताना चाहता हूं, अगर विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लागू नहीं किया तो डीएससी समाज 17 सीटों पर रिजर्व जो सीटें हैं उन पर चुनाव जीतकर मुख्य भूमिका में जो ना किंग मेकर की भूमिका के आने का काम करेगा। वेरी गुड। आइए कुछ और लोग जुड़ते सर। जी ऐसा है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जो 18 साल से जो हमारे घरों पे ताले लगे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को जो है ताले खोलने का काम किया है, सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का इसलिए धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, 18 साल से हाई कोर्ट का फैसले को 40 जातियों ने मान लिया, सुख शांति से रह रहे थे, पूरे का पूरा आरक्षण बी वर्ग के लोग खा रहे थे, हम चुप थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इनको जो है इनका हक दिया जाए। जो ये गरीब लोग हैं, जो झोंकी झोपड़ियों में रहते हैं, जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, आज इनको आरक्षण मिला तो इन लोगों के जो है खुशी के चेहरे की खुशी आई है। वो लोग कहते थे, मुख्यमंत्री जो मायावती जी है वो कहती थी कि विजय में संविधान पलट गया। मैं कहता हूँ संविधान नहीं पलटा, जो उनकी मड़ाई थी, जो उनके छल कपट थे, वो लोगों ने ये मान लिया कि संविधान नहीं पलटा। मायावती ने इस पे ऑब्जेक्शन किया है। मायावती ने तो ऑब्जेक्शन किया, मायावती तो सत्संग में बोली है। मायावती ने ये कहा है प्रधानमंत्री को, आपने जो वर्गीकरण किया है, उपवर्गीकरण किया है, इसमें आप नहीं कर सकते। इसने जो नगीना से चंद्रशेखर है उसने भी ऑब्जेक्शन किया है। देखिए तो दलित समाज उम्मीद करते। मैं आपको बता दूं, वो दलित समाज के लोग नहीं है। दलित समाजों में धारक, वाल्मीकि, शैक्षिक, खटीक, ओट, बाजीगर, ये जो जातियां हैं, ये वास्तव में दोनों दलित है। अरे वो तो बहुत दोनों उच्च दर्जे के हैं, उनको आरक्षण मिला है। अपने आप को वो दोनों बहुत बड़े जो है अपने आप को नेता बताते हैं। उनकी जनसंख्या एमएलए एमपी की ज्यादा है, हमारे को तो यहाँ भी सड़क कपट हो रहा है हमारे साथ। तो आइए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं संजय बिडलान चरखी दादरी से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? हम इस आज का जो ये शक्ति प्रदर्शन है डीएससी समाज का, इसमें सबसे पहले तो आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आप डीएससी समाज की आवाज को भारत सरकार, हरियाणा सरकार तक पहुंचाएंगे। और हम यही संदेश देना चाहते हैं डीएससी समाज की तरफ से, 42 जातियों का जो पिछड़ापन है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अगर ये हरियाणा सरकार लागू करती है तो पिछड़ापन जो है इस डीएससी समाज का वो कहीं ना कहीं दूर होगा। और 10% का जो लाभ है हम विशेष जाति को मिल रहा है, और 10% में हमारी 42 जातियां हैं, और एक डिवाइड इतने ढंग से फिर भी। क्या ये बात सही है कि एक ही कास्ट फायदा उठा रही थी? मैं खुल के बताता हूं, 42 कास्ट है, 42 में से क्या लगता है एक ही उठा रही थी? देखो 42 नहीं, मैं तो खुद आपको बता देता हूँ, ओनली 1% चमार लोग थे, वो इसका बेनिफिट उठा रहे थे। और धानक, वाल्मीकि, शैक्षिक, खटीक, ओट, बाजीगर, बेदिन, ये लोग जो है नखाते रहे। सपेरा समाज के लोग देखिए कितने गरीब हैं, उनको इस बात का बेनिफिट नहीं मिला। जिनके घरों पर नेम प्लेट होती है 1-1 लाख की, तो उनके घरों पर नेम प्लेट है, वो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। जो 1 लाख रुपए हम झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं, वो समाज के लोग वंचित है। देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने ये कहा कि मात्र एक ही कम्युनिटी है जो इसका फायदा उठा रही थी, लाभ उठा रही थी, और काफी जो लोग हैं जिनको इस आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट की नई अथॉरिटी आई है उसमें ये अब सभी कास्टों को फायदा देने की बात की गई है। कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर स्वागत आपका। मैं गोविंदा लाहौट, हरियाणा वाल्मीकि महासभा का जिला अध्यक्ष। आज 15 अगस्त एक तिरंगा यात्रा के साथ साथ न्याय यात्रा निकाली गई है हरियाणा करनाल के अंदर। तो न्याय यात्रा जो अभी फिलहाल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वर्गीकरण को लेकर के, तो डीएससी समाज में बड़ा उत्साह का माहौल है। तो इसी सबसे यही दिखाने के लिए और सरकार को जिताने के लिए पूरा डीएससी समाज आज करनाल के अंदर यात्रा के अंदर भाग लिया और बड़ी भारी संख्या के अंदर यात्री समाज पहुंचा। तो मैं सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं और सरकार को जिताना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस डीएससी को जल्द से जल्द लागू कराएं। हाँ जी, संजीव जलवाना स्वागत। सबसे पहले तो मैं सोनिया जी आपके चैनल को और आपका धन्यवाद करता हूं, जो आप एग्जाम में फंसे हुए थे, मैडम मेरे पास फोन किया, तो और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस यात्रा का ज्यादातर तो मीडिया के माध्यम से पहुंचना मैसेज बहुत जरूरी होता है, और सभी चैनल आए हैं और आप आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज करनाल के अंदर समस्त हरियाणा से समस्त डीएससी समाज पहुंचा है और बसें भर के दूर दूर से आई है। और आज का जो मेन मकसद था, हरियाणा वाल्मीकि महासभा हर साल तिरंगा यात्रा निकालती थी, लेकिन अब की बार न्याय यात्रा नाम रखा गया और उसमें समस्त डीएससी समाज के लोगों को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया
और समस्त डीएससी समाज, कम से कम 2,500-3 हजार की गैदरिंग थी यहाँ पे, और साथी पहुंचे हैं। और मैं सीएम साहब को 2 लाइनें मैं अपने गीत के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ। सीएम हरियाणा सैनी साहब थारा फिर तय कहन पुगा देंगे मांग, एससीए की पूरी कर दो, तीसरी हैट्रिक ला देंगे मांग, एससीए की पूरी कर दो, तीसरी हैट्रिक ला देंगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का न्यूज़ टुडे का धन्यवाद करता हूं, जो अपना इतना कीमती समय आज डीएससी समाज को दिया। और जो 1 अगस्त को निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस निर्णय का आज सरकार भी स्वागत करे और इस निर्णय को बहाल करने का काम करे। डीएससी समाज के बच्चों को जो वंचित रह गए थे, पिछले इतने वर्षों से हम वंचित रह गए नौकरियों के अंदर, उसको बहाल करने का काम करे सरकार। जिस प्रकार से देखिए, पहले सरकार कह रही थी कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट में आपका फैसला केस चल रहा है उसको बहाल हो तो हम कर देंगे। इसी प्रकार से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कहा था कि जब सर्वोच्च न्यायालय से आपका निर्णय आएगा तो हम 100% इसको बहाल करेंगे। अब बहाल हो गया तो मैं जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि 17 तारीख को कैबिनेट की मंत्री की मीटिंग है, उसमें डीएससी समाज की पीड़ा को समझते हुए, इस पीड़ा को समझते हुए इसको बहाल करने का काम करें ताकि डीएससी समाज को उनका हक मिले। आइए कुछ और लोगों से। जी नमस्कार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे समाज के लोग, वंचित अनुसूचित जाति या डीएससी जिसे हम बोलते हैं, वो सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितनी गर्मी में महिलाएं, बुजुर्ग और हमारा समाज बीजेपी पार्टी से, बीजेपी सरकार से, हरियाणा सरकार से सिर्फ एक ही मांग करता है कि 2014 के घोषणा पत्र को आप याद कीजिए। उस समय में जो है तत्कालीन सरकारें हमारे पास ये बहाने बनाती थी। इस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा था कि आपका मामला कोर्ट में है, लेकिन आप देखिए 1 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जातियों के पक्ष में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि अब ये जो ये अधिकार है वो हरियाणा सरकार के पास है। और हम तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से एक ही मांग करते हैं कि डीएससी रिजर्वेशन जिसको आपने शिक्षा में हमें दिया है उसको हमें नौकरियों में देने का काम करें, ताकि हमारे समाज के जो बेरोजगार युवा पीएचडी जैसी डिग्री करने के बाद भी आज बेरोजगार हैं, उस बेरोजगारी को आप जो है दूर करने का काम करें। हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है। कहाँ से आपका नाम है? मैं चरखी दादरी से हूँ जी, मेरा नाम जसवीर बॉक्सर है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बॉक्सर है। आप खुद हैं यहाँ, क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना ये है, देखो हम तो पिछले 19 साल से कहते ही आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने 2014 के टर्म में जो है एजुकेशन में लागू करके हमारी मांगों को सुना था। लेकिन एक बार ये मांग जो है 19 साल से, पिछले 19 साल से जो लगातार उठ रही थी, वो एक बार फिर ज्वालामुखी की तरह जो है ददक चुकी है। और आज आपने सड़कों पे देखा होगा कि महासैलाब किस प्रकार से उमड़ा हुआ था। ये जो डीएससी समस्त समाज की जो मांग है, वो ये मांग है कि जिस प्रकार से सरकार ने एजुकेशन में जो है आरक्षण लागू करने का काम किया था, ऐसे ही वो नौकरी में जो है आरक्षण लागू करने की हमारी मांग है। और इसके साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि जो है हरियाणा सरकार विधानसभा में जो है इसका बिल पास करे और इसको जल्दी से जल्द लागू करने का काम करे। थैंक यू। हाँ जी, आपका नाम, इंट्रोडक्शन, कहाँ से है? मैं डॉक्टर सर्वदेश कबीर हूँ और डीएससी मूवमेंट के हम करता है। पिछले 18 वर्षों से इस लड़ाई को हम धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमरण अनशन, पद, जेल यात्राओं के माध्यम से लड़ा है, सड़क से संसद तक। और आरक्षण का जो 20% है हरियाणा में चल रहा है और पूरे देश में 15% है, तो आरक्षण का लगभग 92% लाभ केवल एक जाति विशेष को जाता रहा। और पिछले 18 वर्षों से इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। तो जो हमारी अति दलित जातियां हैं, जो वंचित जातियां, जिसमें मुख्य रूप से वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, ढेया, मिरासी, सिंह, काट, सिगरीगर, पेड़ना, चकेला, ये जातियां जो उनको आरक्षण का लाभ कभी मिला नहीं। तो इस लड़ाई को लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी ने 8 अक्टूबर 2014 को महर्षि वाल्मीकि जयंती और माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आए थे और हमने बहुत बड़ी रैली करके उनका स्वागत किया था। तो 1.5 लाख लोगों की रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि हम आपका ये रिजर्वेशन कोटा लागू करके देंगे। तो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में भी हमसे वादा किया था। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट में भी पिछले 18 वर्षों से लड़ रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेज बेंच ने, माननीय मुख्य न्यायाधीश जो DY चंद्रचूड़ है, उनकी अध्यक्षता में 7 जजेज बेंच ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है।
तो हम भारतीय जनता पार्टी से और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि दूसरे राज्यों में भी लागू करना शुरू कर दिया। आंध्र प्रदेश में लागू हो गया, तेलंगाना में हो गया और तमिलनाडु सरकार भी लेके आ रही है, पंजाब में ऑलरेडी है। तो हम निवेदन करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 7 जजेस का, वो जल्द से जल्द आप लागू कर दें। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के देंगे। हरियाणा में हमारी जनसंख्या 40 लाख है, 40 लाख लोग आपके साथ जुड़ेंगे और सदा सदा के लिए बीजेपी के हो जाएंगे। और पूरे भारतवर्ष में हमारी 32 करोड़ की जनसंख्या है डीएससी की। तो क्योंकि अब बीजेपी ने 2020 में शिक्षा में लागू करके दिया था, जो वचन उन्होंने 2014 में दिया था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे मनोहर लाल जी थे, उन्होंने 2020 में हमें शिक्षा में तो दे दिया है, अब नौकरी में हो और हमें दे दो। हम सदा सदा के लिए आपके ऋणी रहेंगे और सदा सदा के लिए आपके धन्यवादी रहेंगे। मैं सुरेंद्र नट ऊंचा समाना, सरपंच प्रतिनिधि। जैसा कि भाई साहब ने कहा है कि हम हमेशा बीजेपी सरकार के ऋणी रहेंगे। कुछ दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया उसको लागू करे और हमारे जो समाज डीएससी समाज से वंचित लोग रह रहे हैं उनको पूरा बराबर का हक मिलेगा। और सभी साथी जो अब बेरोजगार फिर रहे हैं, परेशान होते फिर रहे हैं, उनको बराबरी का हक मिले। और जो भी नौकरियों में आरक्षण है या धंधों में, प्राइवेट नौकरियों में, जहां पे भी इनको मिल सके, तो उसके लिए जैसे कि मेरे भाई साहब ने बताया कि हम काफी वर्षों से प्रयास कर रहे हैं और प्रयास के माध्यम से डीएससी में जैसे एडमिशन में कुछ छूट मिली थी, उसके बाद अब हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार इन 40 लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। तो हम सदा इन भाई साहब के कहने के अनुसार सदा साथ रहेंगे और इसके साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम इंट्रोडक्शन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम उपासना भादुगढ़ है, मैं हरियाणा से हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, जो आपके द्वारा हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम यहाँ पर एकत्रित क्यों हुए हैं। जैसा कि सभी को जानकारी है, पूरे हरियाणा को जानकारी है कि आज करनाल में न्याय यात्रा निकाली गई है। लेकिन न्याय यात्रा निकालने के पीछे कारण क्या है? आरक्षण वर्गीकरण हर भारत का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आरक्षण वर्गीकरण जिसकी पृष्ठभूमि आज से नहीं है, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि 1962 से लेकर के आज तक चली हुई है। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों 1950 से आरक्षण का जब प्रावधान शुरू किया गया था, लेकिन आज तक भी एक ऐसा वर्ग है जो आज भी आरक्षण से वंचित है। उन वंचित लोगों के लिए आरक्षण वर्गीकरण को जो है लागू करने की जो मांग रखी गई है, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना फैसला सुनाया है। अब बात आती है हरियाणा सरकार की, तो हम इस यात्रा के माध्यम से हरियाणा सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस पर अपना पक्ष रखें और जो वंचित लोग हैं उनके हक अधिकार में फैसला सुनाए। जींद के जिला पार्षद गुरमेल रावी जी हमारे साथ मौजूद, आइए उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। जिला पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 1 से, नाम है गुरमेल ढाबी, जिला परिषद जींद से। ओके, क्या कहना चाहेंगे आज जो न्याय यात्रा? जी, जो न्याय यात्रा हुई है वो एक हमारी एक सामाजिक लड़ाई है सरकार के साथ, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को मोहर लगाई थी। इसमें SC A और B का जो मामला है आरक्षण में वर्गीकरण का, सीधा सीधा अगर ये SC A और B आज लागू होता है तो समाज, जो वंचित समाज के जो लोग हैं वो लाखों लोगों का भला होगा। शिक्षा और रोजगार में जो अलग से आरक्षण की जो लड़ाई है, हमारे लोग, हमारा समाज जो है, जब 2006 में टूटा था उसके बाद हमारे लोगों ने 18 साल तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और 1 अगस्त में जब फैसला हमारे हक में आया तो हम सरकार से मांग करते हैं इस फैसले को जल्दी से जल्दी लागू करके लाखों लोगों का भला करने का काम करें। अगर सरकार लागू नहीं करती, आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को हम वोट की चोट से जवाब देने का भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। मेरा नाम रामेर है, गांव सुलेड़ा है। पहले तो जो आपके जितने श्रोता उनको सभी को राम राम, और जो आपने वंचित समाज की आवाज उठाई है उसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा मामला, जो हमारे पक्ष में फैसला दिया, उसके सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद। और जल्दी से जल्दी सरकार से हमारी प्रार्थना है कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। हमारी जो पूरी डीएससी की टीम एक्टिव है, उसके लिए हमने 18 तारीख को दिन रविवार को नरवाना वाल्मीकि भवन के अंदर वाल्मीकि महासम्मेलन रखा गया है, जो कि वर्गीकरण के पक्ष में है। वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे लोग पहुंचे और वर्गीकरण के पक्ष में सरकार को दिखाई कि हमारी एकता एक है। ये मामला 1975 से पहले बुजुर्गों का विचार है कि अलग आरक्षण, और जो हमारे
बख्शीराम जी थे, हमारे नेता उतरे, उन्होंने इस लड़ाई को, और हरियाणा के अंदर के एल सरभटा जी ने इस लड़ाई को लड़ना स्टार्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया उसका हम सम्मान करते हैं। और जो लोग ये कह रहे कि ये गलत हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये संविधान के अंतर्गत आता है, और संविधान ने ही, संविधान को होल्डिंग रख के ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये फैसला दिया है। और ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि आरक्षण खत्म होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा है। और अगर मेरी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि जल्दी से कैबिनेट की बैठक के अंदर लागू किया जाए, और अगर नहीं करते तो फिर एडीसी समाज आपको वोट नहीं करने वाला, अगर करते हैं तो फिर आपकी तीसरी बार सरकार पक्की है। आइए कुछ और लोग हमारे साथ बातचीत करेंगे, उनसे जुड़ते बातचीत करते। सर स्वागत है जी, नमस्कार जी। मैं शिव कुमार सिसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल वाल्मीकि महापंचायत। जैसा कि आज समस्त डीएससी समाज ने मिलकर के यहाँ पर न्याय यात्रा निकाली, वो उनका मेन पर्पज था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिल की गहराई से धन्यवाद करना कि उन्होंने कोटे में से कोटा देने का जो प्रावधान है उसको सही ठहराया। और दूसरा, हमारी हरियाणा सरकार से मांग कि डीएससी समाज को जल्दी से जल्दी नौकरियों में भी आरक्षण देने का काम करे। आज का हमारा यही पर्पज था। और जिन लोगों ने, जिन शरारती तत्वों ने एससी समाज का नाम लेकर के जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है, उसको हम खुले खुले शब्दों में नकारने का काम आज सारे के सारे डीएससी समाज ने नकारने का काम किया कि डीएससी समाज ऐसा कोई भी, या एससी समाज ऐसा कोई भी काम नहीं करने जा रहा जिससे कि भारत बंद हो, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बढ़िया ऐतिहासिक फैसला था। पहले तो मैं आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर डीएससी समाज, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे डीएससी समाज से आए थे। तो उन्होंने एक ही बात यहाँ पर रखी है हरियाणा सरकार के सामने कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, एससी में वर्गीकरण 10% वर्गीकरण जो है 50-50 करने का जो प्रावधान किया है, उसको हरियाणा सरकार और प्रदेशों की तरह जल्द से जल्द लागू करे। और यही आज पूरे डीएससी समाज की यहाँ पे मांग थी। और जो 21 का जो भारत बंद है उसका हम पूरे जोर तरीके से विरोध करते हैं। एससी समाज का कोई भी, डीएससी समाज का कोई भी व्यक्ति उस बंद में कोई जाएगा नहीं। और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी न्यूज जो है